हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर के डोर्स खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक में से चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सॉल्व एग्जांपल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम जो शेप रहता है वो कैसा है यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? इट इज अ क्वाड्रिलैटरल है जिसे 4 साइड्स रहती है। पैरेललोग्राम मतलब जिसके अपोजिट साइड्स जो है वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये और ये साइड जो है वो क्या है? इक्वल है। वैसे ही ये और ये साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है। और वो कैसे रहती है? पैरेलल रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने इसके पहले वीडियोस में कवर किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो पहले हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम शेप है। तो अगर मैं यहाँ से डी पॉइंट से उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और यहाँ से कट करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने कट किया और इसी को मैंने मॉडिफाई करके इस तरह से लिया है। तो ये ऐसे शेप हो गया और यहाँ से जो मैंने उठाया था कट किया हुआ पीस है वो यहाँ पे मैंने चिपका दिया है। ओके। तो ये ऐसे यहाँ पे चिपका दिया है। ओके। तो ये हमारा डी पॉइंट वैसे ही है, सी पॉइंट वैसे है, ई जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है, ए जो बी पॉइंट यहीं पे है और सॉरी ई पॉइंट यहाँ पे है और ए जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। तो इसको कट करके हमने क्या किया? उस तरफ क्या किया है? चिपका दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे बन गया है शेप। तो ये अगर है तो ये कौन सा शेप है? ये है रेक्टेंगल, है ना। और ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। करेक्ट। तो अगर आपने देखा कि हमें रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, तो दोनों अगर शेप हमने देखे तो इधर का अगर एरिया में कट करके इस तरफ चिपकाती हूँ तो दोनों का जो एरिया है वो सेम ही रहने वाला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है। क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है? ई ए। तो यहाँ पे मैं अलग नाम दे देती हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ई एफ करके क्या है? ये साइड है, ये इसकी लेंथ है। और जो ब्रेड्थ है वो उसकी क्या है? डीई है। क्या है? डीई है। ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है। करेक्ट। तो सेम अगर हमने इसको भी अगर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे देखो कि ये जो ई एफ है तो सेम इसी का भी फॉर्मूला वही बन जाता है। तो एरिया दोनों का एरिया क्योंकि क्या है? सेम होने वाला है। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमने निकाला, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे पैरेललोग्राम पैरेलल रहता है तो जीएम ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइन सिखाते हैं और जीएम लिखते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमने देखा तो वो भी क्या आने वाला है? ई एफ। ई एफ मतलब ही क्या है? हमारी सीधी साइड या ए बी साइड। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इंटू क्या आ जाएगा? डीई मतलब डीई ही रहने वाला है। ठीक है। तो ई एफ, ये मतलब ये साइड और ये बी, ये क्या होने वाला है? सेम ही है। तो यहाँ पे ए बी इंटू डी। तो ए बी मतलब क्या है? इसका बेस है। ए बी क्या है? बेस है। और डीई क्या है? हाइट है। डीई क्या है? हाइट है। तो इससे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मिला, बेस इंटू हाइट। क्या बना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। ये हमने कैसे डिराइव किया? कि इसको कट करके देखो ये शेप अगर बनाया तो वो क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड, है ना। तो लेंथ यहाँ पे क्या है? ई एफ है। तो यहाँ पे मैंने ई एफ लिख दिया और जो ब्रेड है वो क्या है? डीई है। तो ई एफ मतलब ही क्या है? ए बी है।
तो यहाँ पे क्योंकि वो दोनों सेम ही है ना, हमने इस यहाँ का पीस कट करके यहाँ लिखा, तो इसका मतलब EF एंड AB क्या है, सेम ही है। तो AB इंटू डी, ये क्या फॉर्मूला बन गया, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बन गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें मिलता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत इजी है, बेस इंटू हाइट। जैसे कि रेक्टेंगल का रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, वैसे इसका रहता है बेस इंटू हाइट। देखो ये साइड नहीं आती है इसमें, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होती है। हाइट मतलब जो वर्टेक्स रहता है वहां से उस साइड पे बेस पे जो डाला हुआ परपेंडिकुलर है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और हाइट को जो दूसरा वर्ड और एक रहता है अल्टीट्यूड करके भी बोलते हैं। हाइट मतलब अल्टीट्यूड भी रहती है, जो बेस को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो ये देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर का सिंबल रहता है, तो ये जो है वो क्या है, अल्टीट्यूड, और ये क्या है, हमारा बेस है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें मिल गया है, वो है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। जहां पर भी आपने सारे फॉर्मूले लिखे तो यहाँ पे उस फॉर्मूला के लिस्ट में आपको ये भी फॉर्मूला ऐड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अभी इसके रिलेटेड हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे उसे यूज करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम लिया है हमने। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है पैरेललोग्राम विथ बेस 7 सेंटीमीटर है एंड अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या रहता है, अल्टीट्यूड का दूसरा मीनिंग क्या है, हाइट। ओके, अल्टीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। गिवन हमें दिया है, बेस दी है और हाइट दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेस इंटू हाइट या बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इंटू 4.3 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होने चाहिए, ओके, यूनिट सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 2 7 4 28, 30, सो 30.1। और एरिया है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दो का मल्टीप्लीकेशन। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, वहां पे भी दो का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल रहती है इसलिए साइड इंटू साइड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसको लेंथ रहती है और ब्रेड्थ रहती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस इंटू क्या है, हाइट है। ओके, दूसरी साइड नहीं है, वो बेस इंटू हाइट है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है उसके यूनिट्स पे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया, तो एरिया हमें दे दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो दिया है, जो कि है 2.34 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। एंड बेस, बेस दिया है हमें 18 डीएम। ध्यान से देखना है क्या लिखा है यहाँ पे, 18 डीएम। डीएम का मतलब क्या होता है, डीएम मतलब डेसीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर, क्योंकि यूनिट्स ऑफ लेंथ जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके कन्वर्जेंस कैसे करने। तो अभी क्योंकि एरिया का यूनिट किस में है, मीटर में, तो बेस भी किस में चाहिए हमें, मीटर में, तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अगर डायरेक्टली बेस 18 लिया और सॉल्व किया तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आने वाला है। तो पहले हमें क्या करना है, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या रहता है, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या रहता है, 10 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें जब उल्टा जाते हैं, इधर का इधर करते हैं, तो हमें क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। क्या करना पड़ता है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है।
तो यहाँ पे जो बेस रहेगा वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। ओके, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या बेस इज इक्वल टू 1.8 मीटर। ठीक है, 18 को 10 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1.8 मीटर। ओके, अभी हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो अगर हमें हाइट निकालनी है या बेस निकालना है तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला रहता है एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ओके, अगर बेस निकालना रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट या अल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे हमें बेस दिया है तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस, तो एरिया हमारा कितना है दिया हुआ है 2.34 डिवाइडेड बाय क्या है 1.8। सो हाइट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला वन, क्या आ गया 2.34 डिवाइडेड बाय 1.8। अभी ये किसमें है, डेसिमल्स में है। इसमें है ये डेसिमल्स में, तो डेसिमल्स की आपको डिवीजन आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको डेसिमल्स की डिवीजन कैसी करनी है वो अगर पता नहीं है तो इस रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको क्या करना है, हाउ टू डू द डिवीजन ऑफ डेसिमल, ये वाला वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, क्लियर दैट टॉपिक। तो यहाँ पे 1 डेसिमल है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 23.4 डिवाइडेड बाय 18। तो हाइट इज इक्वल टू 18 1 जा 18 5। सो यहाँ पे डेसिमल आ गया तो 18 4 जा 54। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू आ गया 1.4 मीटर। किसमें आ गया 1.4 मीटर में। तो ये है हमारा आंसर, हाइट इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 18 3 जा 54, हाइट इज इक्वल टू 1.3 मीटर। ठीक है, मीटर में आ गया है। अगर आपको इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 13 डीएम। तो दोनों में लिख सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू ये आंसर लिखा तो भी चलेगा क्योंकि बेस डेसीमीटर में दिया है। तो अगर आपको लिखना है डेसीमीटर में तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। या अगर आपने ये आंसर लिखा तो भी सही है, हाइट इज इक्वल टू 1.3 मीटर। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला रहेगा और ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन अगर हुआ तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इसे टिक करना पड़ेगा 13 डीएम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। यहाँ पे ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि यूनिट्स जो है वो क्या है अलग दिए हुए, जो हमें एरिया दिया है वो मीटर में है और जो बेस दिया हुआ है वो डेसीमीटर में है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है उसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, इन द गिवन फिगर यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो सीई ये क्या है, इसकी हाइट है परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी आप बोलोगे ये तो क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो वैसे दिखाते हैं, क्यों ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे भी मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये भी क्या होता है, ये लेंथ और ये लेंथ मतलब जो हाइट है वो सेम ही रहती है। तो पैरेललोग्राम जब भी रहता है तो उसकी हाइट बाहर भी दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सी पॉइंट जो है वो क्या है, बाहर की तरफ है। तो वो ए बी को सिर्फ एक्सटेंड किया है तो वो उसी को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सीई ये क्या है, इसकी हाइट है, और ए बी क्या है यहाँ पे, बेस है। ठीक है, तो ये समझ लेना है। तो नहीं तो आपको लगेगा कि हाइट यहाँ पे दिखाते हैं नॉर्मली, तो करेक्ट है कि हाइट ऐसे भी दिखाते हैं। लेकिन अगर पॉइंट अगर बाहर की तरफ आ गया तो इसको बेस को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और उसकी हाइट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो दी गई है वो क्या है, हाइट है या वो उसकी अल्टीट्यूड है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ये भी क्या है, इसकी अल्टीट्यूड है। पैरेललोग्राम को दो अल्टीट्यूड रहती है। देखो ये समझना जरूरी है, पैरेललोग्राम जो रहता है सामने वाले साइड्स जो हम बोलते हैं कि वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, पैरेललोग्राम के एंड पैरेलल रहते हैं। तो ये साइड इक्वल रहती है तो इसकी भी क्या, ये जो अल्टीट्यूड है वो किसके बीच वाली है, जो लॉन्गर साइड से उसको परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ से भी अल्टीट्यूड निकलती है कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या है, अल्टीट्यूड है।
लेकिन दोनों का जो मेजरमेंट है अल्टीट्यूड का वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि अल्टीट्यूड दोनों की सेम नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ये सामने वाली लाइन जो है उस पे अगर अल्टीट्यूड डालते हैं तो वो अलग रहेगी, और यहाँ से अगर हम अल्टीट्यूड इस साइड पे डालते हैं तो वो भी अलग रहेगी। लेकिन उनका जो एरिया है, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो सेम ही रहने वाला है। और उसी कॉन्सेप्ट का यूज हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो वही है, चाहे उसका बेस और अल्टीट्यूड चेंज होगी। अगर मैं ये अल्टीट्यूड लेती हूँ तो बेस क्या रहेगा, ये साइड रहेगी। अगर मैं ये अल्टीट्यूड लेती हूँ तो बेस क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, लेकिन उनका जो एरिया जो है, पैरेललोग्राम का एरिया वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है बेस एंड हाइट, उससे हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस जो है वो है हमारा ए बी, और जो हाइट है हमारी वो है सी। अगर यहाँ से भी दी रहती तो वो भी उसकी क्या रहती, हाइट ही रहती। ठीक है, तो बेस मतलब जो जिस अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड वही लेना है जिसको वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो ए बी है वो बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर, और जो सीई है वो कितना है, 8। ओके, तो आ जाएगा हमारा एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड द बी एफ, तो इसे फाइंड आउट करना है, और ये साइड हमें दी है। ठीक है, तो इसी को हमें यूज करना है। लेकिन इस वक्त अभी लेते समय जो बेस है हम ये लेंगे, और हाइट जो है वो ये लेंगे। लेकिन एरिया जो है वो हमने यहाँ पे जो निकाला है उसे यूज करना है। ठीक है, अगेन एरिया बी एफ इज इक्वल टू, बी एफ मतलब क्या है, उसकी अल्टीट्यूड, मतलब हाइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय उसका बेस। तो यहाँ पे एरिया कितना है हमने निकाला, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो बेस है, अभी बेस कौन सा लेना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी हाइट है मतलब बी एफ है, वो कितना आ जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू 96 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो जो बी एफ है वो आ गई हमारी 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। यहाँ पे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि बेस इंटू हाइट जो है फॉर्मूला, तो ये जब बेस रहेगा तो हाइट उसको परपेंडिकुलर जो रहेगी वो रहेगी, और जब हम ये बेस लेते हैं तो ये उसको जो परपेंडिकुलर हाइट है वो रहेगी। दोनों केस में एरिया जो रहेगा उसका वो सेम ही रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो क्या है, सेम ही है। और इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। इस रिलेटेड और एग्जांपल है, उसे भी हम देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल 3 सॉल्व किया, सेम वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम नहीं दी गई है, बाकी एग्जांपल सेम वही है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द बेस एंड करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, मतलब उस बेस पे जो डाली डाली हुई जो हाइट है वो, ये समझो कि बेस है, एंड करस्पॉन्डिंग उसकी अल्टीट्यूड। ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या रहता है कि 10 सेंटीमीटर क्या है, बेस जो पहले आया है वो पहले रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर बेस है। एंड 12 सेंटीमीटर क्या है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या है, उसकी हाइट है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि इफ द अदर अल्टीट्यूड, अदर अल्टीट्यूड मतलब क्या, दूसरे पॉइंट से, देखो ये वाली, ये अदर अल्टीट्यूड है, अदर अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, तो ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम की साइड है, अदर साइड मतलब हमें ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो अदर साइड मतलब ये साइड हमें क्या करनी है, निकालनी है, जहां पे ये अल्टीट्यूड आती है। करेक्ट, तो हमें एक बेस और एक हाइट पता है, उससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, उस एरिया को यूज करेंगे ये बेस निकालने के लिए। जो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, या हाइट मतलब क्या है, अल्टीट्यूड। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस कर 10 सेंटीमीटर इंटू
12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमें ये हाइट लेनी है और ये बेस लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है, दूसरा बेस फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया डिवाइडेड बाय अल्टीट्यूड या हाइट। तो एरिया ये यूज करना है क्योंकि एरिया दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त हाइट लेते वक्त कितनी लेनी है, हमें 8 सेंटीमीटर लेनी है। ओके, तो अभी 8 से डिवाइड करो इसको, 8 वन जा 8, 4 8 5 जा सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया हमारा, बेस आ गया 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है ये कितनी आ गई हमारी, 15 सेंटीमीटर। तो अदर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब यही बेस, वो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, एरिया निकालना है। फिर नेक्स्ट इसमें जो अल्टीट्यूड या बेस, कभी कभी आपको बेस दिया रहेगा, अल्टीट्यूड निकालनी रहेगी। इस एग्जाम्पल में अल्टीट्यूड दी है, आपको बेस निकालना है। बेस मतलब ये क्या है, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगर नहीं आया तो 2 बार इसे क्या करना है, ध्यान से फिर से देखना है। ठीक है, फिर से रीचेक करना है और समझ के लेना है, तभी आगे जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जाओ। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें, लेकिन टाइम गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के ले लो, तो आपका जो फाउंडेशन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, लेकिन दिखने में लेंदी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक दो चीजें हमें ध्यान से देखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग। ये जो है ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब मैथ्स का प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, ये इस एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है, तो देखो, अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। मतलब एक बिल्डिंग है और उसका फ्लोर है, जमीन है, तो वहां पे क्या करना है, टाइल्स लगाने हैं। जैसे हमारे रूम्स को भी टाइल्स रहते हैं, ठीक है, तो वैसे उन्हें क्या करना है, टाइल्स लगाने। तो कितने टाइल्स लगाने हैं उनको, 3000 टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, ईच टाइल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वो जो टाइल है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, टाइल का जो हमारे घर में रहता है वो कौन सा शेप रहता है, स्क्वायर शेप रहता है, या जो हमारी किचन रहता है तो उसके जो वॉल रहते हैं तो वहां पे रेक्टेंगुलर शेप के टाइल्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि वो जो टाइल्स लगा रहे हैं उसका शेप कौन सा है, पैरेललोग्राम का शेप है। ये जो टाइल्स है तो उसका शेप क्या है, पैरेललोग्राम का शेप है। ठीक है, तो ये समझो कि ये टाइल है जो वो लगा रहे हैं जिसका शेप है पैरेललोग्राम। तो उन्होंने बोला है कि ये ऐसा पैरेललोग्राम है, मतलब टाइल है कि जिसकी अल्टीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस इज 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है, अल्टीट्यूड मतलब ये ऐसे बीच वाला जो हाइट रहती है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी क्या है, ये टाइल है। ओके, ये क्या है, टाइल है। तो ऐसे कितने टाइल्स है, 3000 टाइल्स है, और उन्हें 3000 टाइल्स क्या करना है, लगाने हैं। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 80 पैसे पर डीएम स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है, रेट किस में दिया है, देखो रेट जो दिया है 80 पैसे पर डीएम स्क्वायर, मतलब इसका जो यूनिट है वो क्या है, डेसीमीटर है। ओके, और जो हमें टाइल की लेंथ दी गई है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज, हाँ हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि हमने ये टाइल ली है, तो ऐसे 3000 टाइल्स है, और उनको क्या करना है, पॉलिश करना है, उन टाइल्स को पॉलिश करना है, और उसका रेट दिया गया है कि 80 पैसे पर डीएम स्क्वायर। तो हमें निकालने के लिए बोला है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ये इतने सारे 3000 टाइल्स पॉलिश करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेट क्या किसका दिया है, एरिया का। तो हमें एक टाइल का रेट, एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कितने टाइल्स है,
3000, फिर 3000 से उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल 3000 टाइल्स का एरिया मिलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेट से सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट, मतलब 3000 टाइल्स को पॉलिश करने की कॉस्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन दो चीजों पे ध्यान देना है कि ये जो टाइल का लेंथ, बेस और हाइट दी गई है वो सेंटीमीटर में है, और जो रेट हमें दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए वो है डेसीमीटर में। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझ के लेना है और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटीमीटर में दिया है बेस, उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस एंड हाइट को। तो जो हमारा एरिया आएगा वो भी किस में आएगा, डेसीमीटर में आएगा। और बस फिर उस एरिया को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो हमें पता है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो बेस रहेगा वो रहेगा 5/10 डेसीमीटर डीएम, और ये जो हाइट है वो रहेगी 3/10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। तो हमें पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल। ओके, तो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस ऑफ टाइल कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिख दो 5/10 डीएम। हाइट कितनी है इसकी, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/10 डीएम। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ वन टाइल, एक ही टाइल का पहले निकाल रहे हैं हम। तो एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारा 5/10, और हाइट कितनी है 3/10। तो ये आ गया 5×3 = 15/100। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो, और जो इसका यूनिट रहेगा वो क्या आएगा, डीएम स्क्वायर। ओके, डेसीमीटर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये डीएम में है और ये भी डीएम में है। तो एरिया क्या आएगा, स्क्वायर डीएम या डीएम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। तो ये एरिया क्या हो गया है, वन टाइल। लेकिन ऐसे कितनी टाइल्स है हमारे पास, 3000 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 से क्या करना है, इस एरिया को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे 0 कट हो गए, ये 2 0 कट हो गए, तो 30×15। तो यहाँ पे ये आ गया 450 डीएम स्क्वायर। ठीक है, 450 डीएम स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। यहाँ पे सिर्फ मैं लिखती हूँ टोटल कॉस्ट, तो यह है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 3000 टाइल्स। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या रहता है, एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना है हमारा 450, इंटू रेट कितना है 80 पैसे है। तो पैसे को क्या करो, रुपीस में कन्वर्ट करो। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या आएगा, रुपीस में आएगा। बस यहाँ पे 80/100 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 80 पैसे लिखा है। तो 80 पैसे मतलब कितने रुपीस, 80/100 रुपीस। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करो, 0 0 कट, 0 0 कट, तो 45×8 करना है। सो ये आ गया हमारा आंसर 360 रुपीज। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर है। तो समझ में देखो, स्टेप बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन इज ₹360। ओके, इज ₹360, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, एक टाइल का एरिया निकाला है, फिर हमने 3000 टाइल्स का एरिया निकाला है, फिर हमने क्या किया है, टोटल कॉस्ट निकाली है बाय मल्टीप्लाइंग एरिया बाय द रेट। लेकिन रेट पैसे में दिया है तो उसको हमने क्या किया, रुपीस में कन्वर्ट किया। या आप ऐसे भी कर सकते, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर जो आंसर रहेगा वो पैसे में रहेगा, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले से ही 100 से डिवाइड किया है, ताकि हमें जो आंसर मिलेगा वो किस में रहेगा, रुपीस में रहेगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। यहाँ पे सिर्फ दो ट्विस्ट, एक ही ट्विस्ट है, वो क्या है, पर डीएम स्क्वायर दिया है, इसलिए ये जो है वो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर को और जो है 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया डेसीमीटर में। ठीक है, इसीलिए ये पता होना जरूरी है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इतना ही ट्विस्ट है, बाकी सब जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, उसको अप्लाई करो, तभी जो है आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज जो है 14C देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो जैसे मुझे लग रहा है कि आपका जो मैथ्स कॉन्फिडेंस है दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको अप्लाई करो, लर्न करो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, और आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो उसे बढ़ाओ, और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसे भी बढ़ाओ। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे ही आपका एकेडमिक, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े, जिसमें हम आप मेमोरी टेक्निक सीख पाए, वैदिक मैथ सीख पाए, स्टडी स्किल है वो सीख पाए, या जो स्टडी हैबिट्स है उसको डेवलप करे। तो ये अगर स्किल्स आप सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करना है, और मेरे कम्युनिटी जो है एम्पावर्ड नेक्स्ट जीनियस गुरुकुल, उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, उसमें मैं अलग अलग अब मेरे वेबिनार के अपडेट्स आते हैं। ठीक है, तो वो आप आपके पेरेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो चीयर्स, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।